अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद चौधरी अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथी मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम आपके लिए ला रहे हैं डेली बेसिस पे प्रोग्राम खबर नगर, जिसमें हर नगर की खबर होगी, हर इशू पे बात करेंगे और आवाम की आवाज़, आवाम के दिलों की जो दुख हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे ऐवानों तक। और मेरा साथ शाना बशाना मेरा जो साथ देंगे चौधरी अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ हमारी इस टीम का हिस्सा बने, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे कदम ब कदम हर लम्हा। जो सब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जैसा कि खबर नगर हमारा प्रोग्राम है, नगर नगर की हमने खबर देनी भी है, बात भी करनी है, डिस्कस भी करना है और हमने उन इश्यूज़ को हल भी करवाना है। मकसद तो यही होता है। तो आजकल एक बड़ा अहम एक मुद्दा जो चल रहा है सूद का, सूदखोरी का। हमारे इस्लाम में भी मना है, हमारे पाकिस्तानी कानून में भी मना है, लेकिन उसके बावजूद सूद के हाथों बहुत सारे खानदान लुट चुके हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मलिक साहब, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि काम कर रहा है और इसकी बहुत डीप रूट्स हैं और बहुत हाई लेवल तक ये लोग अप्रोच रखते हैं। हमारे मुल्तान के एक बहुत बड़े जो है वो दोस्त हैं हमारे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। पिछले दिनों उन्होंने एक ऐसे ही माफिया से 35 करोड़ रुपए लिए और करोड़ों रुपया उन्होंने उस मद में, सूद की मद में अदा भी किया, असल ज़र भी वापस कर दिया और उस माफिया ने उन्हें फिर भी माफ़ी नहीं दी और उनसे कहने लगे कि 10 करोड़ पे हमें और दें। और ना देने की सूरत में जनाब उस माफिया ने उन पर झूठे पर्चे भी करवाए, FIRs करवाई, उनके खिलाफ एक जाली प्रोपेगेंडा किया गया और उन्हें अखबारात में और मीडिया पे बहुत हद तक उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया गया। मैंने ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मिलनसार दोस्त हैं और वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर हैं। अच्छा जी साहब, ये भी तो होता है ना, देखें हमारा इस्लाम भी यही कहता है, कानून भी यही है, सूद लेना और देना दोनों हराम है। तो लेने वाले देखें, और ठीक है लेने वाले लेते हैं, वो पेमेंटें वापस भी कर देते हैं, उससे ज़्यादा कई गुना सूद भी भर देते हैं, लेकिन क्या लेने से पहले उनको चीज़ का ख्याल नहीं आता कि कल को जाके हमारे साथ क्या मामला होंगे? जी मलिक साहब, देखें ये एक ऐसा घिनौना काम है कि कोई भी शख्स इसको खुशी से नहीं करता, मजबूरी में करता है। कभी आप आकर कभी ऐसा बड़ा होता है या कोई ऐसी मजबूरी होती है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं वो किसी न किसी मुश्किल में फंसे हैं, कोई बीमारी में, कोई परेशानी में, कोई फाइनेंशियल उनके पास इस किस्म के वो क्राइसिस में होते हैं कि वो मजबूरन सूद ले लेते हैं। और जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप लोग होते हैं, जो बिल्डर्स टाइप लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जब देखते हैं फॉल्ट उन पे आ रहा है तो वो किसी न किसी तरह से ऐसा पैसा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सूद को नाबूद किया है और उसमें फिर मतलब है कि वो दोनों फ्री कैन ही परेशानी को फेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल इसी तरह है। और आजकल एक और भी चीज़ जो सब है कि किस्तों की मद में जी, एक तो सूद कारोबार, मतलब लोग पैसा लेते हैं, कारोबार करते हैं, वो सूद एक तो डायरेक्टली सूद हो गया, लेकिन लोगों ने एक बिजनेस और एक ढंग बना लिया है। उसमें यह है कि इसमें वो तबका, वो जो मिडिल क्लास है या उस लकीर से भी नीचे वो लोग हैं जिन्होंने घर की जरूरियात पूरी करने के लिए, जैसे मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल हो गई, पंखा हो गया, एयर कूलर हो गया, इस्त्री हो गई, और आजकल तो किस्तों वालों ने जैसे फ्रिज हो गया, ये चीजें हो गया। अच्छा, ये चीजें इनमें क्या होता है, 50% ज्यादा रकम उसमें ऐड की जाती है। अगर 20,000 रुपए की चीज है तो वो आपको कम से कम, बल्कि आजकल तो 100% है, 20,000 की चीज आपको 40 से 50,000 की मिल रही है। लेकिन जो सब इसमें एक बड़ा अहम जो चीज सामने आ रही है आजकल, जितने भी इंस्टॉलमेंट के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, आप मुल्तान की अगर बात करते हैं तो मुल्तान में हुसैनगर में बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उन्होंने जहेज पैकेज लगाए हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। जहेज पैकेज जो बेसिकली ये एक धोखा है। आप एक 5,000 की चीज़ को 8,000 रुपये की बेच रहे हैं, ठीक है, और वो एक पैकेज बना के दे रहे हैं और उसके बाद अगर आप उसमें से कोई 20, 30, 40% आप लेस कर भी रहे हैं तो आप असल ज़र से भी ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कि लोगों को इस चीज़ की सेंस नहीं है। और उसमें फिर उसमें ये भी होता है अक्सर, मतलब है कि अल्लाह ताला तमाम की बेटियों को आबाद रखे, लेकिन जब ऐसे पैकेजेस लोग के लेकर अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं तो अक्सर देखने में आया है कि वो घर भी उजड़ जाते हैं। क्यों? सूद का पैसा या सूद की चीज उसमें इन्वॉल्व होती है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे। अभी एक और एग्जांपल है, हमारे दोस्त हैं मियां अब्दुल रऊफ, DSP जलालपुर पीरवाला, वो सूद के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम उन्होंने स्टार्ट की हुई है माशाल्लाह। और उन्होंने वहाँ पे जो सूद माफिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उसे नुकेल डाली है और वहाँ के बहुत से जो लोग थे जो कि मजलूम थे, जो कि लुटे पीटे लोग थे,
वो मियां अब्दुल रऊफ साहब उनकी आवाज़ बने और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी टाइट उन्होंने अपनी जो है वो डेवलपमेंट्स की हैं सूद माफिया के खिलाफ। हम लोग जहाँ पर भी बैठते हैं, अब कोई हमारे हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं जो पुलिस के, तो उनकी हम परफॉर्मेंस वहाँ पर लाजमी शेयर करते हैं सूद माफिया के खिलाफ। जी बिल्कुल नाजरीन, इसी तरह है हमारे इदारे, हमारे पुलिस अफसरान जब इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो सूद की लानत है ये हम में से ख़त्म होगी और हम इससे पाक होंगे और हमारे कारोबार भी बिल्कुल हलाल रिज़्क की जानिब बढ़ेंगे, कारोबार हमारे तरक्की की जानिब बढ़ेंगे। हमारे मुल्तान के सिटी पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर साहब हैं, उन्होंने भी सूद के ऊपर इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। हमारे जो RPO मुल्तान है चौधरी सोहेल साहब, उनकी भी बड़ी अच्छी इसके ऊपर अपने जितने भी उनके अंडर पुलिस अफसरान आते हैं उनको हिदायत हैं। हमारे SP सिटी नए अभी आए हैं, कुछ ही अरसा हुआ है, मार सईद सियाल साहब, उनको भी आते ही सूद के वाले से बड़ा एक अच्छा इकदाम रहा है। हम देखते रहते हैं, इंशाल्लाह मजीद अगर कोई अफसरान हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, उनको रोकेंगे तो उसको भी हम इंशाल्लाह लाएंगे सामने, हम आप तक पहुँचाएंगे। जी, ये अपने सैफुल्लाह गुजर साहब, जी बिल्कुल 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 SP गुलगश्त, उनके पास एक बहुत बड़ा केस है सूद के खिलाफ, वो उसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं RP साहब के हुक्म पे, और ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड डेड ऑनेस्ट गाय माशाल्लाह। और मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो हमेशा की तरह और इंशाल्लाह मेरिट पर हम अपने प्लेटफार्म की जानिब से अप्रिशिएट करते हैं उन तमाम अफसरान को जी। जो हक और सच के साथ खड़े हैं बिल्कुल। और अपनी ड्यूटी को ईमानतदारी से और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरिट के ऊपर कर रहे हैं, और जो जो हमारे कानून में खिलाफ चीज़ें जी। हैं उनके ऊपर वो फौरी एक्शन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सब इजाज़त चाहते हैं आवाम से, इंशाल्लाह नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।